हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल के फर्स्ट टॉपिक राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। इस वीडियो के अंदर आपको व्याख्या सहित पिछले क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। साथ इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर देखिए तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा होगा। एक नंबर ऑप्शन है डूंगरपुर, दो नंबर है दौसा, तीन नंबर है प्रतापगढ़, चार नंबर है धौलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों धौलपुर। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य के 5 सबसे छोटे जिले देख लीजिए कौन कौन से हैं। एक नंबर पर आता है धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल है 3034 किलोमीटर। और दो नंबर पर आता है दौसा, जिसका क्षेत्रफल है 3432 किलोमीटर। और तीन नंबर पर आता है डूंगरपुर, डूंगरपुर का है 3770 किलोमीटर। प्रतापगढ़ का है 4449 किलोमीटर। और 5 नंबर पर आता है सवाई माधोपुर, जिसका क्षेत्रफल है 4498 किलोमीटर। तो ये 5 जिले आपको बता दिए, सबसे छोटा धौलपुर है। अगला जो क्वेश्चन है, रामायण और भगवत गीता में धनवा शब्द का संदर्भ किससे है। तो रामायण और भागवत गीता है, उसमें धनवा शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वो किससे संबंधित है। वो है एक नंबर राजस्थान की पहाड़ियां, दो नंबर राजस्थान के मरुस्थलीय भाग, तीन नंबर राजस्थान की जिले, चार नंबर राजस्थान की नदियां से। तो इसका करेक्ट आंसर है वो दोस्तों राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से संबंधित है धनवा शब्द। दो नंबर ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल के दृष्टि से देखिए तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बाकी हमने पिछले जो क्वेश्चन में देखा था वो देखा था कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर था। और अब देखेंगे सबसे बड़ा जिला। तो सबसे बड़ा जिला एक नंबर नागौर, दो नंबर जालौर, तीन नंबर जैसलमेर, चार नंबर जोधपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। और सबसे बड़ा जिला होने के नाते इसका देखिए क्षेत्रफल देखिए 38,401 वर्ग किमी है। 38,401 किलोमीटर है क्षेत्रफल जैसलमेर का। सबसे छोटा जिला धौलपुर का है 3,030 वर्ग किलोमीटर। अब जो इंपॉर्टेंट चीज वो है कि जैसलमेर राज्य के सबसे छोटे जिले धौलपुर से 22.66 गुना है। यानी कि हम देखिए कई बार क्वेश्चन क्या है कि ये पूछ लिया जाता है कि जैसलमेर तो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, लेकिन सबसे छोटा भी धौलपुर है। अब धौलपुर का कितना गुना जैसलमेर का क्षेत्रफल है, तो 12.66 गुना है। 12.66 गुना। अब देखिए जैसलमेर राज्य की 11.22% को घेरता है। जैसलमेर जो अकेला है वो राजस्थान का क्षेत्रफल घेरता है 11.22%। लेकिन धौलपुर सबसे छोटा है, वो घेरता है 0.89%। तो अगला जो क्वेश्चन है, लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्तुतियों में ब्राह्मण व्रत की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के किस भाग से जोड़ती हैं। तो वो जोड़ती है उत्तरी भाग से। एक नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर को मत्स्य नगर या फिश सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के अंदर मत्स्य क्षेत्र है अलवर भरतपुर, और मत्स्य नगर पूछा है तो अलवर हो जाएगा, और उसे फिश सिटी भी बोला जाता है, याद रखिएगा। दो नंबर ऑप्शन इसका सही होगा अलवर। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर महाकाव्य महाभारत से संबंधित है और सरिस्का टाइगर रिजर्व के निकट है। अब सरिस्का कहां पर है, अलवर में है। एक नंबर ऑप्शन है विराटनगर, दो नंबर है चूरू, तीन नंबर है बूंदी, चार नंबर है दौसा। अब ये पूछ रहा है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर महाकाव्य महाभारत से संबंधित है, तो वो है विराटनगर, अलवर का क्षेत्र है। एक नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, बसवा, लालसोट, महवा, सिकराय तहसीलें राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो तहसीलें ये सभी दौसा जिले के अंतर्गत आती हैं। बसवा, लालसोट, महवा, सिकराय दौसा जिले के अंदर आती है। चार नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बाड़मेर में है, क्योंकि बाड़मेर की सीमा गुजरात से लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है। दो नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। एक नंबर देखिए जोधपुर, दो नंबर जयपुर, तीन नंबर कोटा और चार नंबर बीकानेर। जनसंख्या के आधार पर देखिए तो जयपुर सबसे बड़ा है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर देखिए तो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर बीकानेर है। सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ बीकानेर शहर है। चार नंबर ऑप्शन इसका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर के गुजरती है? तो ये राजस्थान है, यहाँ पर नीचे से कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर बांसवाड़ा से, आपको पता होगा 26 किलोमीटर गुजरती है, तो बांसवाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला, हमें सुमेलित करना है, एक तरफ जिला है दूसरी तरफ अक्षांश और देशांतर दिया हुआ उनका। तो देखिए बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है तो 23.5 डिग्री पर गुजरती है, 23 डिग्री 3 मिनट पर उत्तर की ओर। जैसलमेर से कितनी गुजरेगी? 69.30 पूर्वी। और धौलपुर से गुजरेगी 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। गंगानगर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का आप उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार देख लेते हैं कितना है, और पूर्व से पश्चिम की ओर देख लेते हैं। लेकिन आपको अगर पता है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कम से कम 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर आपको उत्तर से दक्षिणी सीमा पता है, पूर्व से पश्चिमी सीमा पता है, तो आप दोनों का अंतर निकाल पाएंगे। देखिए इसके अंदर कितना आएगा, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? तो पूर्व से पश्चिमी जो सीमा है वो 869 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिणी सीमा है राजस्थान की 826 किलोमीटर। दोनों का अंतर निकाले तो 43 किलोमीटर आता है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, 43 किलोमीटर। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है राजस्थान की 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। हमें दोनों का अंतर निकालना था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है? राजस्थान के अंदर प्री कैम्ब्रियन जो चट्टान है उनका आधारभूत वर्णन किसने किया था? तो वो किया था A.M. हेरान ने। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर देखना है हमें, पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगी हुई है कौन कौन से जिले हैं। सबसे पहले गंगानगर आता है ऊपर की ओर, फिर बीकानेर आता है, फिर जैसलमेर आता है, फिर बाड़मेर आता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, बुड्ढा, पुष्कर, होकरा, जायल, पुरास्थल किस काल से संबंधित है? बुड्ढा, पुष्कर, एक होकरा है, एक जायल, पुरास्थल है। तो ये सभी किस काल से संबंधित है? ये सभी 1 नंबर ऑप्शन नवपाषाण काल, 2 नंबर पुरापाषाण काल, 3 नंबर कांस्य काल से, 4 नंबर है ताम्रपाषाण काल से। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपको बता देते हैं, पुरापाषाण काल से संबंधित है ये सभी जो पूरा स्थल है, बुड्ढा, पुष्कर, होकरा, जायल। अगला क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से गुजरती है 26 किलोमीटर। ओके, 26 किलोमीटर गुजरती है। अब सूर्य कर्क रेखा पर आएगा। 21 जून को हमारे क्या होती है, गर्मी होती है, तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर आएगा तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरेगा, तो वहाँ पर सीधा जो प्रकाश है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा के ऊपर सीधा पड़ेगा, तो वो लंबवत होगा, लंबवत चमकेगा। तो बांसवाड़ा इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपको पूछ ले कि तिरछा जो प्रकाश है वो किस जिले में पड़ेगा, तो तिरछा प्रकाश है वो गंगानगर जिले में पड़ेगा, क्योंकि गंगानगर राजस्थान के ऊपरी हिस्से में है और बांसवाड़ा निचले हिस्से में है। तो बांसवाड़ा से सूर्य होगा वो तो लंबवत होगा, लेकिन गंगानगर के लिए वो तिरछा होगा। तो इसका तिरछा का पूछे तो गंगानगर होगा और लंबवत का पूछे तो बांसवाड़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? यह भी कई बार पूछ लिया जाता है और ये पहला क्वेश्चन है भूगोल के अंदर। राजस्थान के अंदर भूगोल के अंदर क्वेश्चनों की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23.5 डिग्री से उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर की ओर है। न कि उत्तर, सिर्फ उत्तर ही करना है आपको दोनों में, न कि आपको दक्षिण पश्चिम में कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ 23.5 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर की ओर है। ओके, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पूर्व से इस साइड में हमें इस साइड तक लेना है कि पूर्व से पश्चिम की ओर राजस्थान का सही क्रम कौन सा है। 4 जिले दिए गए हैं। सबसे पहले आता है बूंदी, उसके बाद में आएगा अजमेर अरावली के पास में, फिर आता है पाली, अरावली से निकलने के बाद पाली, फिर लास्ट में आता है बाड़मेर। ये क्रम सही है, 1 2 3 4 ABCD। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये 4 कथन दिए गए हैं। राजस्थान के लिए कौन सा कथन इनमें से सत्य है? 1 नंबर है, इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ये भी सही है। इसका उत्तर से दक्षिणी विस्तार 869 किलोमीटर है। ये गलत है। 826 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण का विस्तार राजस्थान का।
और पूर्व से पश्चिम का है वो है 869 किलोमीटर। अगला जो कथन है कि इसकी स्थलीय सीमा 6,920 किलोमीटर है। नहीं, 5,920 किलोमीटर है, 6,000 नहीं है, ये भी गलत है। अगला 4 नंबर है, इसका क्षेत्रफल 3,42,239 होता है, लेकिन यहाँ पर 329 वर्ग किलोमीटर लिखा है, ये भी गलत है। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन है वही सही है, बाकी और तीनों है वो गलत है। ये सही है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। इसकी व्याख्या में हो गया। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। 4 जिले दिए गए हैं, तो गंगानगर की लगती है, जैसलमेर की लगती है, बाड़मेर की लगती है, लेकिन जोधपुर की नहीं लगती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर जोधपुर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये तो, कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। यानी किसी भी एग्जाम के अंदर नॉर्मल क्वेश्चन डालना हो तो यही क्वेश्चन डालते हैं, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो खेजड़ी है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि राज्य वृक्ष पूछ से लेते हैं और उसका वैज्ञानिक नाम पूछते हैं, और वैज्ञानिक नाम देखिए प्रोसेसिव सिनेरेरिया। प्रोसेसिव सिनेरेरिया है वो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है, और जिसे 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया। अब खेजड़ी के जो अन्य नाम भी हैं, सम्मी है, सम्मी वृक्ष, जांटी भी बोला जाता है, और राजस्थान का गौरव भी बोला जाता है। विजयदशमी पर इस वृक्ष की पूजा की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में पहले कोई एग्जाम है उसमें ये आ गया कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, वैज्ञानिक नाम क्या है, कब राज्य वृक्ष बना, फिर क्वेश्चन आएगा कि विजयदशमी पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है, तो खेजड़ी की पूजा की जाती है, ये याद रखिए आप। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है प्रोसेसिव सिनेरेरिया, खेजड़ी है। यहाँ पर क्या किया है, वैज्ञानिक नाम डाला है, न कि आपको सीधा खेजड़ी पूछा है, राज्य वृक्ष दे दिया कौन सा है। जो पहले क्वेश्चन था, इससे पहले क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्या है आपको पता होना चाहिए वैज्ञानिक नाम क्या है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, प्रोसेसिव सिनेरेरिया। राजस्थान में बीड़ स्थानीय नाम है। बीड़ किसका स्थानीय नाम है, चारागाह का स्थानीय नाम है। राजस्थान के अंदर बीड़ है उसे बोला जाता है जहाँ पर पशु है वो चरते हैं, या जो भी जंगल होता है उसमें पशुओं को खुला छोड़ा जाता है, उसे चारागाह है बोला जाता है, चरने के लिए छोड़ा जाता है, वह बीड़ कहलाता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अब यहाँ पर राज्य पूछा है तो क्वेश्चन राजस्थान से रिलेटेड है, ये भी आपको पता है, तो राजस्थान ही होगा। और वैसे देखिए राजस्थान के अंदर जो जिले हम देखिए सबसे ज़्यादा जिले हैं, और क्षेत्रफल के आधार पर देखिए राजस्थान सबसे बड़ा है, भारत का राज्य है वो सबसे बड़ा है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। इनका वैज्ञानिक नाम को भी आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। 1 नंबर है रोहिड़ा, ये रोहिड़ा सही होगा, रोहिड़ा है राज्य पुष्प राजस्थान का। इसका वैज्ञानिक नाम देखिए टिकोमेला अंडुलेटा है, वैज्ञानिक नाम रोहिड़े का है टिकोमेला अंडुलेटा। इसे वर्ष 1983 में राज्य का पुष्प घोषित किया गया था। ये खेजड़ी के साथ में इसे राज्य पुष्प घोषित किया था। ये वृक्ष राज्य में मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। पश्चिम जो राजस्थान है उसमें सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसे मारवाड़ का टीक के नाम से भी जाना जाता है, मारवाड़ टीक के नाम से भी रोहिड़े को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं। संलग्न जिले कौन से हैं, तो सिरोही, पाली और जालोर, ये तीनों एक जगह हैं, इनकी सीमा है वो मिली हुई है, इसलिए ये सभी क्या है संलग्न जिले हैं। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था। गंगानगर से, अब आपको पता चल गया गंगानगर से हनुमानगढ़ अलग हुआ था, वो कब हुआ था, 12/7/1994 में, 12 जुलाई 1994 में हनुमानगढ़ जिला है वो बना था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था। करौली जिला बना हुआ था 19/7/1997, 19 जुलाई 1997 को करौली जिले का गठन हुआ था। मांड प्राचीन नाम किसका है। 1 नंबर जैसलमेर, 2 नंबर करौली, 3 नंबर प्रतापगढ़, 4 नंबर बूंदी। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों जैसलमेर। मांड प्राचीन नाम है जैसलमेर का। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का 6ठा संभाग कब बना था। राजस्थान राज्य
राजस्थान जो अजमेर है वो राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? तो 1987 में बना था। क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि अजमेर है वो छठा संभाग तो बना था, लेकिन बना कब था? तो 1987 में बना था। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। तारीख भी आपको बता दे, 15 जनवरी 1987 को अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना था। ये हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत दोबारा की गई थी। 1987 में राजस्थान का छठा संभाग अजमेर को बनाया गया था और ये जयपुर संभाग से अलग होकर नया संभाग बना था। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि अजमेर जो छठा संभाग है वो किस संभाग से अलग हुआ था? तो जयपुर संभाग से। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? जिलों की जो नाम दिए गए हैं, 4 जिले दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित कौन से जिले हैं? गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। ये 4 ही तो जिले हैं, वो 4 नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा हिंदूमल कोट गंगानगर से। इसका जो आपको बता दें कि उत्तर में, राजस्थान के उत्तर में हिंदूमल कोट है गंगानगर का गांव, जहाँ से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू होती है। बाकासर बाड़मेर तक विस्तृत है। जो बाकासर गांव है बाड़मेर का, वहाँ तक ये सीमा है अंतर्राष्ट्रीय, वो विस्तृत है। इस पूरी रेखा को, ये जो पूरी रेखा है पाकिस्तान के साथ लगती है, इसे रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, रेड क्लिफ रेखा है वो बोला जाता है। और भारत की जो चीन के साथ रेखा है उसे मैकमोहन रेखा बोला जाता है। अब देखिए जैसलमेर की सीमा है वो कितनी है पाकिस्तान के साथ? 464 किलोमीटर लगती है जैसलमेर की सीमा पाकिस्तान के साथ। बाड़मेर की लगती है 228 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, इनकी जो दूरी दी गई है सीमा की। कई बार क्वेश्चन इनमें से भी पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे कम किस जिले की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ? तो वो आता है बीकानेर, 168 किलोमीटर। और अधिकतम पूछे तो जैसलमेर की है 464 किलोमीटर। और सर्वाधिक सीमा से दूर शहर की पूछे तो बीकानेर होगा। बीकानेर शहर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर स्थित है। ओके, गंगानगर की 210 किलोमीटर है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को आपको पता होगा राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। क्षेत्रफल के अनुसार दिए गए जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? क्षेत्रफल के देखने हमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, फिर उससे छोटा, इस तरह से हमें क्रम बताना है इनका। सबसे बड़ा जैसलमेर है, उसके बाद में आता है नागौर, फिर आता है टोंक। ओके, जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर, नागौर का है 17,718 वर्ग किलोमीटर, टोंक का है 7,194 वर्ग किलोमीटर, सवाई माधोपुर का है 4,498 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर, नागौर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये क्रम है वो सही होगा, अवरोही क्रम। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखता है? तो सबसे जो अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखता है वो है अजमेर। ओके, बाकी और ऑप्शन में क्या दिया था वो हमें पता नहीं है। यहाँ पर 1 लाइन क्वेश्चन के रूप में बताया कि ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रधानाध्यापक संस्कृत शिक्षा परीक्षा 2020 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग भी हमें करना है। तो देखिए, पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित करना है हमें। तो सबसे पहले पूर्व में कौन सा जिला आता है? करौली आता है। अजमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, ये तो पश्चिम में है करौली से। सबसे पहले करौली आ गया, फिर करौली के नज़दीक ही है सवाई माधोपुर, फिर आता है अजमेर, लास्ट में जोधपुर है जो जैसलमेर के पास है। तो ये क्रम सही हो जाएगा इसका 1 4 2 3। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमा रेखा सर्वाधिक स्पर्श करने वाले राजस्थान का जिला कौन सा है? तो 464 आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 464 किलोमीटर है वो जैसलमेर की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, पाक के साथ लगती है। तो सबसे ज़्यादा है वो जैसलमेर की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? कर्क रेखा है वो राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर से 26 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पूर्व से पश्चिम की ओर इस साइड से लेना है हमें। तो पूर्व में सबसे पहले कौन सा जिला आएगा? बूंदी आएगा जो हाड़ौती में है।
2 नंबर पर अजमेर आएगा जो अरावली के पास में है। अरावली से थोड़ी दूर जाएंगे तो पाली आएगा, फिर आएगा बाड़मेर। तो इनका क्रम 1 2 3 4 सही है। ये क्वेश्चन कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारक 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको पहले ही बताई थी सभी जिलों की। बीकानेर की 168 है, बाकी सबसे ज़्यादा जैसलमेर की है 464, 210 गंगानगर की है। तो इस तरह से आप इनकी सीमा की दूरी है वो भी याद रखिए, क्योंकि ज़रूरी है। क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे, कोई नए क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? यूरोपीय एक देश है जिसका क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। तो एक तो है नॉर्वे, एक है पोलैंड, दोनों का ही क्षेत्रफल है लगभग राजस्थान के बराबर। 1 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः कितना है? यह क्वेश्चन भी हमने पहले व्याख्या में बताया था, इंपॉर्टेंट है। उत्तर से दक्षिण की ओर राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम है वो है 869 किलोमीटर। दोनों के बीच में अंतर देखें तो 43 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी एक बार बताया था थोड़ी देर पहले। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो 61%। 61% है वो दोस्तों थार मरुस्थल के अंदर आता है राजस्थान का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, वह जिला जो 100 द्वीपों के नाम से भी जाना जाता है? 100 द्वीपों के नाम से बांसवाड़ा जिला है वो जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए, हिंदूमल कोट से गंगानगर से है, बक्खासर बाड़मेर तक है। सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा 17 अगस्त 1947 को इस रेखा का निर्धारण किया गया था और रेड क्लिफ रेखा हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से शुरू होकर के बक्खासर बाड़मेर तक विस्तृत है। ओके, रेड क्लिफ रेखा की टोटल लंबाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, 1070 किलोमीटर है रेड क्लिफ रेखा की लंबाई। और जो राज्य की कुल सीमा का 18% है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम के अंदर अभी तक कम ही पूछा गया है कि जो राजस्थान की टोटल सीमा है उसका कितना प्रतिशत रेड क्लिफ रेखा है? तो वो है 18%। 18% है, याद रखिए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? इससे आगे के क्वेश्चन देखने के लिए जस्ट ये हमारा नया वीडियो है वो अपलोड किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट, इससे बेहतर क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन